पंजाब पुलिस के रोपार रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का मामला धीरे धीरे केवल एक साधारण रिश्वत प्रकरण से उठकर एक विशाल और बहुस्तरीय भ्रष्टाचार जांच का स्वरूप लेता चला गया, जिसकी जड़ें न केवल उस वक्त सामने आई शिकायत तक सीमित रहीं, बल्कि आगे बढ़कर पूरे सिस्टम, विभागीय प्रथाओं, पुलिस प्रशासन, राजनीतिक बयानबाजी, जनता की धारणा और शासन की संवेदनशीलता तक पहुंच गई। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब एक कबाड़ व्यापारी ने यह आरोप लगाया कि उसके खिलाफ दर्ज एक पुलिस केस को निपटाने के लिए डीआईजी भुल्लर के इशारे पर उससे 8 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई। और जब उसने यह आरोप सीधे सीबीआई को बताया तो सीबीआई ने पहले उसकी शिकायत की सत्यता को परखा, फिर विस्तृत ऑडियो वीडियो प्रमाणों को तैयार किया और अंततः उस दिन मोहाली में डीआईजी ऑफिस के बाहर तथा भीतर एक जाल बिछाया गया जिसने पूरे पंजाब पुलिस ढांचे को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि भुल्लर को कथित पहली किश्त स्वीकार करने के क्षण ही रंगे हाथों दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद सीबीआई की टीमें सक्रिय हो गईं और जिस प्रकार की तलाशी तथा जब्ती हुई उसने तो इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक साधारण रिश्वत की रकम या कोई मामूली गलत लेन देन नहीं मिला, बल्कि करोड़ों रुपए नकद, तिजोरी में बंद बड़ी मात्रा में सोना, विभिन्न महंगे ब्रांडों की घड़ियां, अनेक बैंक खातों के दस्तावेज, कई अचल संपत्तियों के कागजात, कई लॉकरों की चाबियां और घर के हर हिस्से में बिखरे ऐसे संकेत मिले जो यह दर्शाते थे कि यह मामला एक लंबे समय तक चलने वाले कथित काले धन के संचय से जुड़ा हो सकता है। सीबीआई ने पहली ही रिपोर्ट में लगभग 5 करोड़ रुपए नकद और 1.5 किलो सोना बरामद किया था, लेकिन यही वस्तुस्थिति तब और बड़ी दिखाई दी जब सीबीआई ने अपडेटेड इन्वेंट्री जारी की, जिसमें यह आंकड़ा 7.5 करोड़ नकद, 2.5 किलो सोना और 50 से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज तक पहुंच गया। और इससे यह संकेत मिलने लगा कि शायद भुल्लर की कथित अवैध संपत्ति अनेक वर्षों से इकट्ठी हो रही थी। डीआईजी भुल्लर की प्रोफाइल भी इस केस को और संवेदनशील बनाती है, क्योंकि वह 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। उनके पिता पंजाब के पूर्व डीजीपी मेहल सिंह भुल्लर रह चुके हैं और इस पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण यह मामला केवल प्रशासनिक या कानूनी नहीं, बल्कि जनधारणा और सामाजिक राजनीतिक विमर्श का विषय भी बन गया। एक ऐसा अधिकारी जिसने पहले विजिलेंस में भी काम किया, जिसने नशा विरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई, वही जब भ्रष्टाचार के जाल में फंसा दिखाई दे रहा था तो यह जनता के लिए एक बड़ा झटका था। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने भुल्लर के घर, उनके ऑफिस और उनसे जुड़े कई स्थानों पर लगातार कई दिनों तक छापेमारी चलाई। यहां तक कि दूसरी बार भी टीम पहुंची और हर कमरे, हर दस्तावेज, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और हर लॉकर की जांच की, ताकि यह समझा जा सके कि क्या यह कथित रिश्वत का मामला वन टाइम ट्रांजैक्शन था या किसी बड़े नेटवर्क और बड़े लेयर वाले भ्रष्टाचार का हिस्सा। इसी घटनाक्रम में भुल्लर के साथ अलेजिडली जुड़े मिडलमैन को भी गिरफ्तार किया गया और सीबीआई ने उसकी 12 दिन की रिमांड मांगकर यह स्पष्ट किया कि रिश्वत मांगने की प्रक्रिया में केवल शीर्ष अधिकारी ही नहीं, बल्कि कुछ मध्यस्थ भी सक्रिय थे, जिससे लेन देन की सीधी कड़ी बाहर न दिखे। मिडलमैन की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि अक्सर वरिष्ठ अधिकारी सीधे पैसे नहीं लेते, बल्कि एक गोपनीय चेन बनाते हैं जो रिश्वत की राशि को आगे पीछे करती है। और यही वह हिस्सा है जिसे सीबीआई सबसे गहराई से जांचने की कोशिश कर रही है कि यह रिश्वत केवल एक केस को निपटाने के लिए थी या फिर बड़ी श्रृंखला का एक छोटा हिस्सा। इस बीच सीबीआई ने भुल्लर को पहले 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, फिर 5 दिन की सीबीआई कस्टडी भी ली, जिसमें उससे घंटों पूछताछ हुई। लेन देन का स्रोत, नकद का प्रवाह, संपत्तियों की वैधता, बैंक खातों में जमा राशि, लॉकरों में रखी चीजें, सोने के बार बार खरीदे जाने की तारीखें और संपत्ति कहां कहां से और किस नाम पर खरीदी गई, इन सभी की जांच पड़ताल की गई। इसके अलावा सीबीआई ने एक समानांतर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट डीए केस भी शुरू किया है, जिसमें यह जांचा जाता है कि किसी सरकारी अधिकारी की आय और उसकी संपत्ति में कितना अंतर है, और यदि यह अंतर काफी बड़ा पाया जाता है तो यह भ्रष्टाचार का एक बहुत गंभीर रूप माना जाता है। डीए केस में आमतौर पर फाइनेंशियल ऑडिट, संपत्ति मूल्यांकन, बैंकिंग क्रॉस वेरिफिकेशन, लेन देन की फोरेंसिक जांच,
रियल एस्टेट वैल्यूएशन और पूरे नेटवर्क का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। और सीबीआई यही सब कर रही है, जिसके चलते यह जांच काफी लंबी चल सकती है। इस केस के उछलते ही पंजाब सरकार भी सक्रिय हो गई और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तुरंत बयान दिया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर है और कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वह भ्रष्ट पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कुछ ही दिनों में पंजाब सरकार ने डीआईजी भुल्लर को निलंबित कर दिया, जिससे यह संकेत गया कि सरकार सीबीआई को खुला हाथ दे रही है और किसी भी प्रकार की राजनीतिक ढाल उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। हालांकि राजनीति में हर घटना का एक दूसरा पहलू भी होता है। एक ओर आम जनता और सरकार समर्थकों ने इस कदम को शासन की पारदर्शिता की मिसाल कहा, वहीं विपक्ष ने सरकार पर यह आरोप लगाना शुरू किया कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार इस स्तर तक पहुंच गया है और यह सब सरकार की लापरवाही का परिणाम है। इस प्रकार यह मामला केवल एक कानूनी जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक विमर्श का भी हिस्सा बनता चला गया, जहां भ्रष्टाचार, पुलिस प्रशासन की जवाबदेही, सरकारी छवि और चुनावी राजनीति सब एक दूसरे से टकराने लगे। अब सजा की संभावनाओं की बात करें तो भुल्लर पर जो आरोप लगे हैं उनमें मृत्यु दंड, फांसी की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि भारतीय कानून के तहत फांसी केवल अत्यंत जघन्य अपराधों जैसे हत्या, आतंकवाद, राष्ट्र विरोधी अपराध में दी जाती है और रिश्वत फड़िए जैसे मामलों में सबसे कड़ी सजा लंबी कैद और संपत्ति जब्ती ही होती है। उम्र कैद की संभावना भी तभी बन सकती है जब अदालत यह पाए कि भ्रष्टाचार अत्यंत व्यापक था, बहुत लंबे समय तक चल रहा था और राज्य हितों को भारी क्षति पहुंची है। लेकिन अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं वे अधिकतर लंबी जेल सजा, भारी जुर्माना और सभी अवैध संपत्तियों की जब्ती की दिशा का संकेत देते हैं। अदालत में इस केस का ट्रायल कई चरणों से गुजरेगा। साक्ष्यों की पेशी, गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, बैंक और रियल एस्टेट विशेषज्ञों की राय और वकीलों की दलीलें, और उस प्रक्रिया में कई महीने बल्कि संभव है कई साल भी लग जाए। इस दौरान अगर राजनीतिक माहौल में कोई बदलाव आता है या मीडिया दबाव बढ़ता है तो केस की दिशा और गति भी प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर यह पूरा मामला पंजाब पुलिस के भीतर भविष्य के सुधारों के लिए एक अहम मोड़ बन सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस केस के बाद पूरे राज्य में पुलिस अफसरों के एसेट ऑडिट शुरू किए जा सकते हैं, सेवा नियमों को कड़ा किया जा सकता है और उच्च अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए नए प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। जनता की बात करें तो इस केस ने आम लोगों में यह बहस शुरू कर दी है कि पुलिस तंत्र में चल रहे भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है और क्या सीबीआई जैसे संस्थानों को और अधिक अधिकार मिलने चाहिए ताकि वे बिना दबाव काम कर सकें। इसी तरह एक बड़ा प्रश्न यह भी बना हुआ है कि यदि इतने बड़े स्तर पर संपत्ति बरामद हुई है तो क्या यह मात्र एक अधिकारी की व्यक्तिगत गतिविधि थी या इससे बड़ा कोई नेटवर्क सक्रिय था। और सीबीआई इस बात की गहराई तक जाएगी, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर यह देखा गया है कि पैसे का प्रवाह अकेले नहीं चलता। इसके अलावा कई कानूनी विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि यदि डीए केस पूरी तरह सिद्ध हो जाता है तो भुल्लर की सारी कथित अवैध संपत्तियां सरकार के कब्जे में जा सकती हैं और यह प्रक्रिया न्यायालय के आदेश के बाद शुरू होगी, जहां प्रत्येक संपत्ति का वैल्यूएशन, रिकॉर्ड वेरिफिकेशन और कानूनी राय शामिल होगी। इस बीच डीआईजी भुल्लर का परिवार और उनके समर्थक यह दलील दे रहे हैं कि राजनीतिक दबाव में कार्रवाई हो रही है और उन्होंने अदालत में कई याचिकाएं भी दायर की हैं जिनमें गिरफ्तारी और तलाशी को चुनौती दी गई है। लेकिन सीबीआई ने सभी आरोपों को तथ्यात्मक आधार पर उचित ठहराया और अदालत में कहा कि जो रकम और संपत्तियां मिली हैं उनका स्रोत भुल्लर के किसी भी छात्र आय स्रोत से मेल नहीं खाता। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। क्या भुल्लर को जमानत मिलेगी? क्या केस ट्रायल तक पहुंचते पहुंचते और भी बड़ी जानकारी सामने आएगी? क्या मिडलमैन के बयान से नए नाम सामने आएंगे? क्या सीबीआई अन्य अधिकारियों तक भी जांच बढ़ाएगी? और क्या यह केस पंजाब पुलिस के लिए क्लीन अप मोड की शुरुआत बनेगा? भविष्य में कई संभावनाएं हैं। एक यह कि भुल्लर दोषी साबित हो जाए और उन्हें लंबी जेल हो जाए। दूसरी यह कि डीए केस पूरी तरह साबित होकर उनकी संपत्तियां जब्त हो जाएं। तीसरी यह कि कोई बड़ा राजनीतिक प्रभाव पड़े और विपक्ष या मीडिया इस मुद्दे को राज्य स्तर पर बड़ा चुनावी मुद्दा बना दे। चौथी यह कि यह केस पंजाब सरकार को सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने का मौका दे और वे पुलिस प्रशासन में बड़े बदलाव लागू कर दें। कुल मिलाकर यह पूरा मामला बहुत लंबा, बहुत जटिल और बहुत गंभीर है और इसकी हर परत खुलने के साथ पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार, सीबीआई और जनता सभी पर इसका असर पड़ रहा है
और यह घटना आने वाले समय में एक मिसाल के रूप में देखी जा सकती है कि किस तरह एक उच्च अधिकारी पर लगे आरोप पूरे सिस्टम को हिला सकते हैं, जांच को विस्तृत बना सकते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को नए आयाम दे सकते हैं।